नमस्कार। आज के इस बेहद खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं हिमालय के दो ऐसे रहस्यमयी स्थानों की जो ना सिर्फ आधुनिक विज्ञान को बल्कि हमारी मानवीय सहनशक्ति और हर तार्किक व्याख्या को सीधे चुनौती देते हैं। ये महज पत्थर और बर्फ के ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, बल्कि ये रहस्य के दो विशाल स्तंभ हैं, माउंट कैलाश और बद्रीनाथ। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे इन भौगोलिक और पौराणिक अजूबों के सामने आज की एडवांस तकनीक भी घुटने टेक देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन गहरे रहस्यों को डिकोड करते हैं। अब जरा इस अजीबोगरीब विरोधाभास के बारे में सोचिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसे हजारों लोगों ने फतह कर लिया है। लेकिन जरा स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए, 6,638 मीटर ऊंचा माउंट कैलाश आज तक अजेय क्यों है? मतलब सच में आज तक एक भी इंसान इसके शिखर पर कदम क्यों नहीं रख पाया है? ये कोई साधारण पहाड़ तो बिल्कुल नहीं है, है ना? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने बड़े से बड़े पर्वतारोही को हार मानने पर मजबूर कर दिया है। भाग 1, अजेय पर्वत, कैलाश के रहस्य। होता यह है कि जैसे ही कोई कैलाश पर्वत के करीब पहुंचता है, उसके साथ बेहद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। कंपास बिल्कुल अनियंत्रित होकर घूमने लगते हैं, जीपीएस काम करना बंद कर देते हैं, यहां तक कि ड्रोन भी आसमान से सीधे नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जाम कर रही हो। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? तेजी से उम्र का बढ़ना। वहां जाने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि उनके नाखून और बाल असामान्य गति से बढ़ने लगते हैं और शरीर भयंकर थकान से भर जाता है। भारी वायुमंडलीय दबाव के बीच मानो वहां समय की गति ही तेज हो जाती है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कैसे ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों तरह के अभियानों ने लगातार एक ऐसे वातावरण का सामना किया है जहां फिजिक्स के नियम जैसे काम ही नहीं करते। 1930 के दशक में एक ब्रिटिश दल ने यहां तेजी से उम्र बढ़ने और भयंकर थकान का अनुभव किया। फिर 1999 में रूसी शोधकर्ताओं ने एक थ्योरी दी कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, बल्कि एक विशाल खोखला प्राचीन पिरामिड है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 2001 में एक चीनी हेलीकॉप्टर अभियान ने भी उपकरणों के पूरी तरह से फेल होने का सामना किया। और हाल ही में 2019 में हमारी भारतीय सेना को इसके करीब 32 इंच के विशाल पैरों के निशान मिले, जिन्हें रहस्यमयी यति का माना जाता है। भाग 2, हिमालय की कथाएं, पौराणिक इकोसिस्टम। शंभाला, ये एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र प्राचीन हिंदू, बौद्ध और कई अलग अलग परंपराओं में मिलता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के खोखले कक्षों के भीतर एक अत्यंत उन्नत, रहस्यमयी और अदृश्य सभ्यता निवास करती है। कहा जाता है कि इस जगह पर रहने वाले लोग बीमारियों से बिल्कुल मुक्त होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो समय की सीमाओं से परे होते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जो हमारी आज की समझ से पूरी तरह बाहर है। और अब जरा प्रकृति के इस अद्भुत विरोधाभास को देखिए। कैलाश के पास सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर 2 झीलें हैं। बाईं ओर है मानसरोवर, एक मीठे पानी की झील जो बिल्कुल शांत रहती है और इसे सकारात्मक, ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ठीक इसके बगल में दाईं ओर है राक्षस ताल। ये खारे पानी की झील है जो हमेशा अशांत और उथल-पुथल से भरी रहती है, और इसे पौराणिक तपस्या और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। मतलब महज कुछ किलोमीटर की दूरी और प्रकृति का इतना अलग रूप। विज्ञान आज भी इस बात का जवाब तलाश रहा है कि ऐसा आखिर क्यों है। अब इन नंबर्स पर गौर कीजिए। शोधकर्ताओं ने जब कैलाश के आसपास फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की तो नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। 110 हर्ट्ज जो गहरे ध्यान और समाधि की अवस्था से जुड़ी हैं, 222 हर्ट्ज जो हमारे शरीर के आंतरिक कंपन से मेल खाती हैं, और 432 हर्ट्ज जिसे हीलिंग और ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ा जाता है। ये कोई आम हवाओं की आवाजें नहीं हैं, ये वो ध्वनियां हैं जो आमतौर पर मंदिरों के मंत्रोच्चार में सुनाई देती हैं। जरा सोचिए, एक बर्फीले पहाड़ से ऐसी ध्वनियों का आना, क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? भाग 3, बद्रीनाथ धाम, मंदिर के चमत्कार। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे रहस्यमयी स्तंभ की। ये जो नंबर 6 आप देख रहे हैं ना, ये बद्रीनाथ के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हिमालय की जानलेवा सर्दियों और भारी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ मंदिर के कपाट साल के पूरे 6 महीनों के लिए पूरी तरह से सील कर दिए जाते हैं। बर्फ के इस भयानक तूफान में वहां कोई इंसान नहीं जा सकता। लेकिन असली चमत्कार तो तब शुरू होता है जब 6 महीने बाद मंदिर के दरवाजे दोबारा खुलते हैं। मंदिर के अंदर अखंड ज्योति नाम का एक दीपक जलाकर छोड़ा जाता है।
और यकीन मानिए, बिना किसी इंसान की मौजूदगी के, बिना एक बूंद अतिरिक्त तेल या घी डाले, जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो वो दीपक बिल्कुल वैसे ही जलता हुआ मिलता है। आधे साल तक कोई लौ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कैसे जल सकती है, इसे विज्ञान नहीं समझा सकता। इसे लोग सीधे तौर पर देवताओं की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। और ये तप्त कुंड देखिए, इसका तापमान 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। इमेजिन कीजिए, बद्रीनाथ में चारों तरफ जमा देने वाली ठंड है, तापमान शून्य से भी काफी नीचे है, लेकिन मंदिर के ठीक पास मौजूद इस कुंड का पानी लगातार 54 डिग्री पर उबलता रहता है। और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि बाहर से ये पानी भले ही खौलता हुआ लगे, लेकिन जैसे ही आप इसमें स्नान करते हैं, ये बिल्कुल आपके शरीर के तापमान के अनुकूल हो जाता है। कमाल है ना? बद्रीनाथ के वातावरण में एक अजीब सी, बेहद गहरी खामोशी महसूस होती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कुत्ते कभी नहीं भौंकते। आसमान में बिजली तो चमकती है, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट कभी नहीं गूंजती। और सबसे खास बात, पूरे देश में जिस शंख को शुभ माना जाता है, उसे बद्रीनाथ मंदिर में कभी नहीं बजाया जाता। ऐसा क्यों? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा इसलिए है ताकि प्रकृति अपनी तरफ से ऐसा सन्नाटा बनाए रखे जिससे इस पवित्र जगह की शांति और ध्यान में कोई खलल न पड़े। अगर हम यहाँ की परंपराओं को देखें तो वो अपने आप में बिल्कुल अनोखी हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, उन्हें देवता को स्पर्श करने के लिए स्त्री का वेश धारण करना पड़ता है। फिर पास ही वसुधारा नाम का एक झरना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी बूंदें केवल पवित्र मन वाले लोगों को ही छूती हैं। और वो विशाल भीम पुल जो सरस्वती नदी के ऊपर बिना किसी सहारे के टिका है, वो तो जैसे ग्रेविटी को ही चुनौती देता है। प्रसाद की बात करें तो यहाँ कोई आम मिठाई नहीं, बल्कि केवल स्थानीय रूप से उगाई गई तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम ही दुनिया से बिल्कुल अलग है। भाग 4, एक युग का अंत, पर्वत और भविष्यवाणियां। अब जरा इस भविष्यवाणी पर ध्यान दें। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के पास स्थित नर और नारायण पर्वत धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और मान्यता यह है कि जिस दिन ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन इन पवित्र तीर्थों का मार्ग हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। इसी के साथ जोशी मठ में भगवान नृसिंह की मूर्ति की एक भुजा भी धीरे धीरे पतली होती जा रही है। लोग इसे इस धाम के बंद होने की उल्टी गिनती के रूप में देखते हैं। तो अब हम एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर आकर रुकते हैं। जब इन प्राचीन और रहस्यमयी स्थानों तक पहुंचने का भौतिक रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? क्या इंसान का काम इन रहस्यों को बस विज्ञान के जरिए सुलझाना है, या फिर कुछ रहस्य इसलिए भी होते हैं ताकि हम उस अज्ञात शक्ति के सामने नतमस्तक होकर अचंभित रह सकें? ये रहस्य हमें बताते हैं कि हमारी तकनीक चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, ब्रह्मांड में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा ने सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा।